हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंफ्रा डिजाइन हब में। आज मैं आप सभी के लिए एक और मॉडर्न साइज का और जो काफी पॉपुलर प्लॉट साइज है उसकी प्लानिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस प्लॉट का जो साइज है वो 30 फुट बाय 40 फुट रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा और ये फर्स्ट फ्लोर है। अब इस प्लान का सबसे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर हमने 1 BHK विद पार्किंग प्लान किया है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने 3 BHK की प्लानिंग की है। और देखिए यहाँ पर हमने जो प्लान बनाया है ये आपका डुप्लेक्स हाउस प्लान रहेगा। मतलब कि जो स्टे केस है वो आपको घर के अंदर से ही मिलेंगी। बाकी अगर आप रेंट पर्पज के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है इन दोनों की जो एंट्री है वो आपकी सेपरेट रहे, तो उस केस के अंदर 30 फुट बाय 40 फुट प्लान के लिए हमने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर जो स्टे केस हैं वो आपकी बाहर की तरफ रहेंगी, तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पर जाना है या फर्स्ट फ्लोर पर या फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर तो वो आप सेपरेटली जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो डुप्लेक्स हाउस प्लान की करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी दो साइड से ओपन रहेगी, मतलब कि यहाँ पर दो साइड की तरफ आपको रोड मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो 30 फुट वाला रोड है उसको आप मेन एंट्री के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो उसे आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो हमने 40 फुट वाली रोड है उसको हमने फ्रंट यहाँ पे कंसिडर किया है। बाकी इस प्लॉट की अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्लॉट के यहाँ पे दो साइड हमें रोड मिलती है, तो वेंटिलेशन की तो यहाँ पे कोई भी समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि रोड की साइड में यहाँ पर हमने विंडोज प्लान किए हैं तो उनके थ्रू घर का जो इंटरनल पोर्शन है उसका यहाँ पे वेंटिलेशन रहेगा। ठीक है, तो सफोकेशन की आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है कि इस प्लॉट की जो आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, हमने जो आउटर बाउंड्री वॉल्स यहाँ पे बनाई है ये आपकी 9 इंची की यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, 9 इंची की दीवार आपके यहाँ पर रहेगी। लेकिन जो इंटरनल वॉल्स हैं या फिर जो पार्टीशन वॉल्स हैं, मतलब कि जो घर के अंदर की जो आप ये दीवारें दिख रहे हैं ये सभी आपकी 4.5 इंची की रहेंगी। ठीक है, बाहर की दीवार आपकी 9 इंची की रहेगी और अंदर की जो दीवार है वो आपकी 4.5 इंची की रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप ये जो साइज देख रहे हैं चाहे हॉल का हो, किचन का हो या फिर किसी भी एलिमेंट का जो साइज है वो यहाँ पर जो हमने लिखा है वो आपका इंटरनल टू इंटरनल रहेगा, मतलब कि वॉल्स के अंदर से अंदर की जो दूरी है वो आपकी यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है, इसमें आपकी जो वॉल की जो डायमेंशन है जो 4.5 इंची या फिर जो 9 इंची है वो आपकी इसमें कंसिडर हमने नहीं की है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो डायमेंशन दे रखी है ये आपकी क्लियर डायमेंशन रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें प्लानिंग समझने से पहले पता होने चाहिए। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में चाहिए। अब यहाँ पर हम एक एक फ्लोर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर की जो एंट्री है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था वो 40 फीट के रोड के थ्रू हुई, जहां पर हमने एक 12 फीट का मेन गेट प्लान किया है। इस 12 फीट के मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। और यहाँ पर जो पार्किंग एरिया का साइज है वो 20 फीट 1.5 इंची बाय 15 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। तो एक मीडियम साइज का आपको पार्किंग एरिया मिलता है जिसके अंदर आप अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इजिली आप पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो पार्किंग का स्पेस है वो हमने इस तरीके से प्लान किया है कि जब आप अपनी 4 व्हीलर और जो 2 व्हीलर है वो भी आप पार्क कर देंगे तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर एक वॉकिंग स्पेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 4 व्हीलर पार्क कर दिया, 2 व्हीलर पार्क कर दिया, उसके बाद आपको पार्किंग के अंदर से निकलने का स्पेस ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों को हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। इस पार्किंग के जस्ट सामने हमने यहाँ पे गार्ड रूम और एक वॉशरूम यहाँ पे प्लान किया है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा और ये हमारा गार्ड रूम रहेगा। तो गार्ड रूम के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने 3.5 फीट का डोर यहाँ पे प्लान किया है। इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे गार्ड रूम के अंदर। और इस गार्ड रूम का जो साइज है वो 11 फीट बाय 8 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें आप अपने सर्वेंट के लिए यहाँ पर एक सिंगल बेड आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक वॉशरूम मिलता है। और इस वॉशरूम का जो साइज रहेगा वो 8 फीट बाय 4 फीट 4.5 इंची रहेगा, जिसमें ये वाली जो लेंथ है वो आपकी 8 फीट रहेगी। और इस पाउडर रूम की जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पर 4 फीट 4.5 इंची रहेगी। ठीक है, तो जो सर्वेंट है या फिर जो गार्ड है वो आपको बाहर से बाहर ही इनको यूज कर सकता है। अब इसके बाद हम घर का इंटरनल पोर्शन भी देख लेते हैं। तो घर के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर पार्किंग के थ्रू आपको मेन गेट मिलता है। इस पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करेंगे हॉल के अंदर। और यहाँ पर देखिए हॉल के अंदर एंट्री करने के लिए ये यहाँ पर हमने डबल डोर यहाँ पे गेट प्रोवाइड किया है। और इसकी जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पर हमने 5 फीट प्लान किया है, तो काफी बड़ी आपको इस डोर की विड्थ मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम हॉल के साइज की बात करें तो जो हॉल का साइज है वो 16 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये आप ये जो लेंथ देख रहे हैं ये आपकी 16 फीट रहेगी। और इसकी जो विड्थ रहेगी हॉल की ये आपकी 12 फीट रहेगी। इस हॉल के अंदर ही यहाँ पर आपको स्टेकेस मिलती है। यहाँ पर आप जो अप का डायरेक्शन देख रहे हैं इधर से हम एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और स्टेकेस के सेंटर का जो पोर्शन रहेगा ये आपका ओपन रहेगा।
ठीक है, ये ममटी की सीलिंग तक आपका ओपन रहेगा। तो यहाँ पर ममटी के ऊपर आप झूमर वगैरह डाल सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ठीक है? और यहाँ पर अगर हम बात करें इस हॉल का जो वेंटिलेशन है, उसके लिए यहाँ पर हमने विंडो प्लान की है और इस विंडो की भी जो विड्थ है, वो आपकी 5 फीट रहेगी, जिसकी ओपनिंग यहाँ पे पार्किंग की तरफ आपको मिल रही है। तो इस विंडो के थ्रू इस हॉल के अंदर आपका एयर का सर्कुलेशन रहेगा। अब इस हॉल के साथ ही यहाँ पे प्लॉट के राइट साइड की तरफ आपको यहाँ पर एक किचन मिलती है। ये हमारी ओपन किचन रहेगी और इस किचन का जो साइज़ है, वो 12 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट 7.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक किचन स्लैब मिलती है और इस किचन स्लैब की जो विड्थ रहेगी वो 2 फीट हमने प्लान की है, जिसमें यहाँ पर आपको सिंक मिलती है और ये यहाँ पर आपका गैस स्टोव रहेगा। ठीक है? इसके अलावा फ्रिज के लिए यहाँ पर हमने अलग से स्पेस दिया है, तो यहाँ पर आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा किचन। और देखिए इस किचन के साथ ही यहाँ पर आपको एक स्टोर रूम भी मिलता है और इसका जो साइज़ है वो 7 फीट 7.5 इंची बाय 6 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये जो लेंथ रहेगी इसकी वो 7 फीट 7.5 इंची रहेगी और इसकी जो विड्थ रहेगी वो 6 फीट रहेगी। ठीक है? तो किचन का जो भी आपका सामान है, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और ये स्टोर रूम देने से ये बढ़िया हो जाता है कि जो किचन है, किचन में काफ़ी कंजस्टेड चीज़ें नहीं होती हैं। किचन का जो स्पेस है वो कंजस्टेड नहीं होता है। आपने काफ़ी घरों में देखा होगा जो किचन है वो काफ़ी कंजस्टेड रहती है, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज का जो प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो उस वजह से वहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं। तो ये हमने इस घर का सेंटर का पोर्शन और फ्रंट का पोर्शन देखा। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक बेडरूम और मिलता है जो कि घर के बैक साइड की तरफ रहेगा और इस बेडरूम की भी जो एंट्री है, ये आपकी हॉल के थ्रू रहेगी और ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं। ठीक है? जिसमें ये जो लेंथ है वो 16 फीट रहेगी और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 10 फीट रहेगी। और इस मास्टर बेडरूम के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। इसके अलावा मास्टर बेडरूम का जो ये वाली साइड है, यहाँ पर हमने स्टडी टेबल भी प्लान की है। ठीक है? और स्टडी टेबल के जस्ट सामने यहाँ पर आपकी विंडो रहेगी जो कि 5 फीट की रहेगी और इस विंडो के थ्रू ही इस मास्टर बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन रहेगा। तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम मिलता है। और देखिए इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है और इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो 9 फीट 9 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो 9 फीट 9 इंची रहेगी और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट रहेगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस वॉशरूम के वेंटिलेशन की, तो इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है और इस डक्ट का जो साइज़ है वो 2 फीट बाय 5 फीट रहेगा, जिसकी ओपनिंग आपकी टेरेस पे रहेगी। और जिनको नहीं पता डक्ट क्या होता है, डक्ट देखिए ओपन टू स्काई होता है, मतलब कि ओटीएस होता है जो आपका छत तक ओपन रहता है। ठीक है? वहाँ से आपके धूप और जो हवा है वो इस डक्ट के अंदर आपकी आएगी। ठीक है? ये एम्प्टी स्पेस आपका रहेगा। और यहीं पर हमने टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक वेंटिलेटर प्लान किया है, जिसकी ओपनिंग आपकी डक्ट में रहेगी। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी हमने यहाँ पर प्लानिंग की है। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। लेकिन देखिए फर्स्ट फ्लोर को देखने से पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने जो डोर्स प्लान किए हैं, जो हमारा बेडरूम्स के अंदर डोर है या फिर गार्डरूम के अंदर जो डोर है, उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 3.5 फीट कंसिडर की है और जो वॉशरूम्स के अंदर डोर है, इनकी जो विड्थ है वो हमने 2.5 फीट कंसिडर की है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो स्टोर रूम है, इसकी भी जो डोर की विड्थ है, वो भी यहाँ पर 3.5 फीट रहेगी, जिससे कि आप जो स्टोरेज का जो सामान है वो आप ईज़िली अंदर-बाहर कर सकें। ठीक है? तो ये हमने देखा ग्राउंड फ्लोर। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा रहा, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्री करते ही वापस से हम आते हैं हमारे हॉल के अंदर ही। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं, वो हमने फ्रंट के पोर्शन में किए हैं। बाकी जो ये बैक साइड वाला पोर्शन है, ये आपका सेम रहेगा जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर था। इसमें सिर्फ आपको 1-2 जगह चेंजेस मिलेंगे, बाकी आपका सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो फर्स्ट चेंज जो किया है, वो हमने मास्टर बेडरूम के अंदर किया है। जैसे कि मास्टर बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हमारे रोड्स हैं, दोनों ही रोड की तरफ हमने यहाँ पे बालकनी प्लान की है और इस बालकनी की जो हमने विड्थ रखी है, वो हमने 3.5 फीट रखी है। तो 3.5 फीट की आपको काफ़ी अच्छी खासी बालकनी यहाँ पर मिलती है और इस बालकनी का जो एक्सेस है वो आपका यहाँ पे मास्टर बेडरूम के थ्रू रहेगा। तो एक यही चेंज है जो आपको मास्टर बेडरूम के अंदर मिलता है। तो ये चेंज था जो हमें घर के बैक साइड की तरफ देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम घर का फ्रंट का पोर्शन भी देख लेते हैं। तो घर के अगर हम फ्रंट के पोर्शन को देखते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्री करते हैं, तो घर के फ्रंट साइड की तरफ आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बेडरूम की बात करें, तो इस बेडरूम का जो साइज़ है, वो 12 फीट 3 इंची बाय 11 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है, वो आपकी 12 फीट 3 इंची रहेगी और ये वाली जो लेंथ रहेगी, वो आपकी 11 फीट रहेगी। और इस बेडरूम के अंदर भी आपको यहाँ पे डबल बेड मिलेगा, डबल बेड के फ्रंट वॉल पे, जहाँ पर आपको टीवी मिलेगा। इसके अलावा इस बेडरूम के थ्रू भी आपको बालकनी के अंदर एंट्री मिलेगी। ठीक है? तो वेंटिलेशन की तो देखिए कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। इसके अलावा इस बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर एक वॉशरूम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस वॉशरूम की जो एंट्री है वो हमने डायरेक्ट इस बेडरूम के थ्रू नहीं रखी है। ये आपका एज़ अ कॉमन वॉशरूम रहेगा। ठीक है? जो घर के जो बाकी सदस्य हैं वो इसको यूज़ कर सकें।
और इसकी साइज यहाँ पर 8 फीट बाय 4 फीट 4.5 इंच रहेगी, जिसमें ये जो विड्थ है वो 4 फीट 4.5 इंच रहेगी और लेंथ इसकी 8 फीट रहेगी। ठीक है। और इस कॉमन बाथरूम के जस्ट सामने यहाँ पर हमने वॉश बेसिन के लिए एक स्पेस निकाला हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो 4.5 फीट बाय 3 फीट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट की प्रॉपर प्लानिंग की गई है। अब इसके बाद हम सेकंड बेडरूम भी देख लेते हैं। तो ये जो सेकंड बेडरूम है इसका साइज यहाँ पर हमने 11 फीट बाय 15 फीट 9 इंची प्लान किया है, जिसमें 11 फीट इसकी विड्थ रहेगी और जो लेंथ रहेगी वो यहाँ पे 15 फीट 9 इंची रहेगी, जो कि हमारी ये वाली साइड रहेगी। ठीक है। इसके अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलेगा। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अलमीरा भी मिलेगी, जो कि इस वॉल के साथ अटैच्ड रहेगी। तो जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि इस बेडरूम के साथ भी आपको यहाँ पे एक अटैच्ड बाथरूम मिलता है। और इस बाथरूम का जो साइज है वो 4.5 फीट बाय 8.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें जो विड्थ है वो 4.5 फीट रहेगी और 8.5 फीट इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस घर की प्लानिंग की है। अगर देखिए आपको ये प्लान पसंद आ रहा है, इसकी जो पीडीएफ फाइल है या फिर जो ऑटोकैड फाइल है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignhub.in को। वहां पर हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डाले हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज के। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।